हमको मिटा दे ज़माना, हमको मिटा दे ज़माना, ज़माने में दम नहीं, क्योंकि हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। वंस अगेन एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ दूसरा पार्ट लेकर। जी हाँ, टेंस का दूसरा पार्ट लेकर। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लें। क्योंकि इंट्रोडक्शन टू टाइम एंड टेंस, यानी कि टाइम एंड टेंस, समय और काल का इंट्रोडक्शन क्लास मैंने पढ़ाया है। सो गाइज शुरू करते हैं पार्ट 2। यह आप देख रहे होंगे पार्ट 2 वीडियोज़ है, ये पार्ट 2 है। तो आज हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोग को अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि पार्ट 1 में बताया गया था, जी हाँ, पार्ट 1 में बताया गया था कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, और ओल्ड इंग्लिश के अनुसार, यानी कि ओल्ड जो ग्रामर है उसमें कितने प्रकार की टेंस पढ़ाई जाती है। तो इसलिए आज हम लोग बढ़ते हैं। उसमें हमने बताया था, थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं पिछला। मॉडर्न ग्रामर में आप मात्र 2 ही देखेंगे। मॉडर्न ग्रामर में 2 ही प्रकार के आपको टेंस मिलेंगे, प्रेजेंट और पास्ट। जबकि ओल्ड में, यानी कि ट्रेडिशनल में आप देखेंगे तो उसमें आपको 3 प्रकार के टेंस मिल सकते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। सो गाइज शुरू करते हैं। आगे हम लोग पूरा तीनों का तीनों पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला टेंस आपका आता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करके देखते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा समय कम लगता है। बस समय की बचत के लिए बोर्ड पे लिखा जाता है, क्योंकि एक तरफ से लिखने में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है। तो चूँकि काफ़ी गर्मी है इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पसीना हो रहा है। सो गाइस शुरू करते हैं। आप ध्यान से बिल्कुल शुरू से अंत तक देखेंगे। ये क्वेश्चन है नहीं है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या है? तो यहाँ आंसर है दैट एन एक्शन इज डन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी कि वैसी कोई भी क्रिया जो कब होती है, जो वर्तमान में की गई हो, वर्तमान में की गई क्रिया को वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपको ये लिखना है, हिंदी में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वर्तमान में की गई क्रिया को वर्तमान काल कहा जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे में देख रहे होंगे, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये भी वर्तमान काल है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल बी देख रहे होंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वर्तमान में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जिस समय बोला उस समय क्रिया जारी है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आई हैव टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया है या मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। फिर आगे यहाँ डी में देख रहे होंगे, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, यानी कि मैं 5 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। 5 वर्ष पहले शुरू किया था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये 4 आपको एग्जाम्पल आपके सामने है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ मोटी आ रही होगी, इसलिए क्षमा चाहेंगे। आगे यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे होंगे, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि 4 प्रकार के प्रेजेंट टेंस होते हैं, 4 भेद हैं इसके। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा सिंपल प्रेजेंट, आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला, और इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों सेम है। आगे देखते हैं 2 नंबर, इसका दूसरा पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी को कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कि 3 नाम है। जी हाँ, 3 नाम है, तीनों आप बखूबी याद रखेंगे। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार हैं प्रेजेंट टेंस के। थोड़ा सा आप हिंदी जान लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं, और आगे जो है
आप देख रहे होंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को, इसी का नाम है कंटिन्यूअस कहिए या प्रोग्रेसिव कहिए या इम्परफेक्ट कहिए, तीनों बात सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। सो गाइज, ये रहा प्रेजेंट टेंस के प्रकार। अब आगे हम बारी बारी से 1 बाय 1 करके सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। सो गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे बच्चों, आप इत्मीनान से पढ़ें, चूँकि टेंस जो है ना, टेंस बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे आप बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन इस चैनल पे आपको जो पढ़ाया जाएगा देखिएगा, डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। यकीन मानिए, अगर पूरा का पूरा पार्ट देख गए तो आपको इंग्लिश जानने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि भाई अगर मुझे इंग्लिश नहीं आने वाली होती तो इंग्लिश बनता ही नहीं। सो गाइज, इंग्लिश आने वाली है, इसीलिए इंग्लिश बना है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कंटेंट है ये इंग्लिश ग्रामर का, समझे तो ये हार्ट है, एक तरीके से दिल है, जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया बिल्कुल होती रहती है। सारे टेंस में आप अलग अलग देख पा रहे होंगे। सो गाइज, आगे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं पहला। ये पहला प्रकार है, ये पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसी को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर केवल लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और लिख के ऐसे आप एरो मार्क भी दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसका मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो आपके सामने आंसर, द वर्ब दैट denotes an action to do, जी हाँ, to do generally in present time, time time, is called सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इसी को आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों बात बराबर है, आप सिंपल प्रेजेंट कहो या फिर ये इंडेफिनिट टेंस कहो, दोनों सेम है। तो हमने लिखा है कि द वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन टू डू जनरली इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि वैसी क्रिया जो सामान्य रूप से वर्तमान काल में होती है, यानी कि सामान्यतः जैसे हैबिट हो गया हम लोग का, डेली रूटीन हो गया, आदत हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेगा। इसलिए एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो जैसा कि हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा कि सामान्य रूप से वह काम वर्तमान में होगा, उसको सामान्य वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आप यहाँ पर पहचान, आइडेंटिफिकेशन, सिंपल सी बात है गाइज। आप जैसे कोई भी फॉर्म भरते होंगे तो उसमें आपको मिलता होगा कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखिए, यानी कि पहचान चिन्ह लिखिए। आपको कहीं कटा है, जला है या फिर कुछ है तो उसको लिखिए। तो उसमें आप लिखते हैं कि ये माथे पर तिल का निशान या कटा हुआ निशान, तो उससे आपकी पहचान होती है। इसलिए आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो गाइज, पहचान मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ। यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ताते ती रहेगा, यानी कि मुख्य क्रिया, यानी कि इधर भी कुछ रहेगा, क्या रहेगा, इधर भी कुछ रहेगा। या फिर पूरा का पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, वैसी हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के
अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहता है, इत्यादि रहता है। यानी कि क्या रहेगा जी, हिंदी क्रिया के अंत में। जैसे क्रिया मैंने बताया पूर्व में पिछले वीडियोस में कि कोई भी काम का होना, उठना बैठना, मरना, चलना फिरना, प्यार करना, बलात्कार करना, इंतज़ार करना, पढ़ाना, सब में ना आ रहा है ना, सारा क्या हुआ, मुख्य क्रिया हुआ, इसलिए यह मुख्य क्रिया है। तो इसमें भी टेंस में क्या है, ओवरऑल सारा का सारा क्रिया पर ही आधारित है। जैसा कि एक बच्चे ने मुझसे कमेंट में पूछा कि सर मैं एक लड़का हूँ। जी हाँ, मैं एक लड़का हूँ, यह टेंस में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तो सबसे बड़ी बात है कि मैं एक लड़का हूँ, इसमें कोई भी मुख्य क्रिया नहीं आ रही है, यानी मेन वर्ब नहीं है, सो इसको टेंस में नहीं गिना जाता है। टेंस क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का रूप है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था। तो क्रिया होगी तभी टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसको जो है हम लोग सिंपली बनाते हैं आई एम अ बॉय, उसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें पढ़ाई नहीं होता है। तो आगे हम लोग आते हैं फिर विषय वस्तु पे, यानी कि वाक्य के अंत में क्या रहेगा जी, ता है, ती है, ते है। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन हमने लिख दिया। अब स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है इसका। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। आप सबसे पहले सेंटेंस का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। सो आप सेंटेंस को कवर करेंगे, सारा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में सेंटेंस का मिल जाएगा। 4-5 वीडियोस हैं पार्ट वाइज अलग अलग, उसको आप लोग ज़रूर अध्ययन करें, उसको स्टडी करें, तब बेहतर समझ में आएगा। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर STRUCTURE, तो शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस, या फिर वर्ब 5 भी इसमें आ जाता है, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो सब्जेक्ट कौन खेलता है, मैं, तो आई, और खेलना वर्ब 1, यही ना है खेलना, तो प्ले हो जाएगा। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर किस में वर्ब 5 और किस में वर्ब 1 लगेगा, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो ये हो गया। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, वह खाती है, तो क्या हो जाएगा, सी ईट्स, तो यहाँ पर ईट्स हो गया। इसमें एस लगा है जबकि इसमें एस नहीं लगा है, तो ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो इस कन्फ्यूज़न को हम लोग अभी दूर करते हैं। तो कहने का मतलब है आप थोड़ा सा यहाँ पर घेर करके लिख लेंगे कि किसी भी वर्ब, मेन वर्ब में, यानी कि मेन वर्ब, एमवी का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। एमवी का मतलब मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में एस चाहे ईएस लगा दीजिएगा, एस या ईएस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाता है। किसी भी मेन वर्ब में एस या ईएस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाएगा और सिंगुलर हो जाता है। तो अब किस में एस लगाना है, किस में ईएस लगाना है, ये तो बहुत बड़ा झंझट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक ट्रिक में धुआं उड़ जाएगा ये। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी मेन वर्ब के लास्ट में, मेन वर्ब के अंत में अगर क्या हो, CH हो, क्या हो, CH हो, SH हो, SH हो, उसके बाद में X हो, Z हो, ठीक है, SS हो, तो आप उसका जो है उसका वर्ब 5 बनाने के लिए केवल ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लास्ट में अगर CH रहे, SH रहे, X रहे, Z रहे, उसके बाद में SS रहे, कभी कभार O भी आ जाता है, O रहे, तो क्या लगा के उसका वर्ब 5 बनाएंगे, ES लगा के। इतना छोड़ के बाकी सब में क्या लगाएंगे, बाकी सब में हम एस केवल लगाएंगे। यानी कि एक बार फिर से समझ जाइए, जैसे यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपको जैसे गो का वर्ब 5 बनाना है, तो लास्ट में वो आ रहा है ना, तो इसका वर्ब 5 क्या बनाओगे, गोज बनाओगे ना। गो आ रहा है तो क्या बनाओगे, गोज बना दोगे, क्योंकि लास्ट में वो है, इसलिए ईएस लगा के वर्ब 5 बनेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा जाए कि वह जाता है,
वह जाता है तो क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा। जैसे वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है तो क्या हो जाएगा, ही टीचेज हो जाएगा, टीचेज। तो ही टीचेज हो गया। आगे हम लोग इसी में देखते हैं। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि सर वर्ब 1 किस में लगेगा, वर्ब 5 किस में लगेगा, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जा रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं बताता हूं कि किस में वर्ब 1 लगाएंगे और किस में वर्ब 5 लगाएंगे, किसके साथ। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट और कोई भी नेम हो, नेम मतलब नाम, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, उसमें आप क्या लगा दोगे इसके साथ, वर्ब 5। और आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसमें भी आप लिख सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, BOY बॉय, तो बॉय मतलब लड़का, सिंगुलर है, वही कहते हैं BOYS बॉयज़। तो बॉयज़ प्लूरल हो गया तो क्या लगेगा इसमें, वर्ब 1 लगेगा। तो यहाँ पर वर्ब 5 लगेगा, यहाँ पर वर्ब 1 लगेगा। तो ये वर्ब 1 हो जाएगा, ये वर्ब 5 हो जाएगा। चूँकि ये सारा का सारा सिंगुलर है और ये सारा का सारा प्लूरल है, तो प्लूरल में वर्ब 1 लगेगा। आप कहिएगा कि सर एस या ईएस लगाने से तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन नहीं, आप नाउन में एस या ईएस लगाइएगा तब प्लूरल होगा। किसी मेन वर्ब में एस या ईएस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो इसका ख्याल आपको रखना है। तो ये आप नोट कर लिए होंगे कि ही, सी, इट, नेम के साथ आप क्या लगाओगे, और ये सिंगुलर है, ये सारा का सारा सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब 5 भी सिंगुलर होगा। क्योंकि ये बात याद रखना है कि किसी भी वर्ब के साथ एस चाहे ईएस आप जोड़ दोगे उसमें लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। एकदम उल्टा होता है, सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर होने के साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ब 5 भी हो जाता है। और किसी भी नाउन में आप एस चाहे ईएस लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाता है। तो नाउन की जिक्र इसमें नहीं है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना। एक बार फिर से समझाते हैं, किसी भी मुख्य क्रिया में एस चाहे ईएस आप लगा दीजिएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाएगा मुख्य क्रिया में, यानी कि मेन वर्ब में। लेकिन वहीं किसी नाउन में, संज्ञा में, जैसे आप लगा दिए, मान के चलिए कि ये मार्कर है, मार्कर में एस लगा दीजिए, मार्कर्स हो जाएगा, तो प्लूरल हो गया। और भी चीज़ें हैं जैसे डॉल, DOLL, डॉल मतलब गुड़िया, उसमें भी एस लगा दिए तो प्लूरल हो जाएगा। तो इतना काम आपको कर लेना है, इसको नोट कर लेना है। तो हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अफर्मेटिव के बाद हम लोग इसमें जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, बेहतर रहेगा, और नोट करें साथ ही साथ। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। आगे हम लोग देखिए, इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को रोकिए, बीच में निशान दिया रहता है, वहाँ से वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप क्या करेंगे, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। या फिर अगर उससे भी मज़ा नहीं आता है तो आप वीडियो के प्लेबैक में जाइएगा। प्लेबैक में स्पीड आता है कि वीडियो कितना स्पीड पर आपको चलाना है, तो स्पीड कम कर दीजिए, 0.5 कर दीजिए। मैं जितना तेज़ बोल रहा हूँ ना, अभी एकदम आधा तेज़ी से मैं बोलने लगूँगा, तो ये ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज, यानी कि यहाँ पर अब डू डज आ जाता है, प्लस नॉट आ जाएगा, अब प्लस वर्ब 1, वर्ब 5 का यहाँ बाजार समाप्त हो गया, यानी कि वर्ब 5 वाला अब झंझट नहीं रहा, प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप ज़रूर देखें। पहले सेंटेंस और कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल कवर करना होगा, तब जाके टेंस समझ में आएगा। नहीं तो वैसे दूसरे चैनल वाले या फिर दूसरे टीचर की तरफ कुछ भी नहीं पढ़ा, सीधे टेंस पढ़ाना चालू कर दिया। तो मेरा थोड़ा सा पैटर्न अलग है, मैं किसी की हिनाई नहीं कर रहा हूँ,
मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिलसिलेवार से अगर चलेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में, एक चैप्टर से दूसरे को हेल्प मिलेगा। इसलिए आप पहले कॉम्प्लीमेंट और सेंटेंस को कवर करें। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि डू डज आ गया। अब डू डज किस में लगाते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जिसमें वर्ब 5 लगा रहे थे उसमें डज, और जिसमें वर्ब 1 लगा रहे थे उसमें डू। यानी कि ही के साथ ही, सी, इट और कोई भी नेम रहे यानी कि नाम रहे, या फिर अगर नाम अकेला रहे तो, या फिर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, डज। और आई, और उसके बाद में यहाँ पर वी, दे, यू, और कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो आपको क्या लगाना है, उसके साथ डू लगाना है। अब देखिए ये डू आए चाहे डज आए, आपको वर्ब कौन सा यूज़ करना है, वर्ब 1, यानी कि ओरिजिनल रूप जो होता है ना क्रिया का, उसी को वर्ब 1 कहा जाता है। सो गाइज यहाँ पर ध्यान देना, कुछ एग्जांपल्स हम लोग सेट कर लेते हैं। जैसे में देखिए, मैं नहीं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, आई डू नॉट ईट। आगे देखिए, वह नहीं जाती है, तो हो जाएगा सी डज नॉट गो। वह नहीं जाती है, जाति का यहाँ पे स्पेलिंग ऐसे होगा, हिंदी स्पेलिंग, वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो। यहाँ भी वर्ब 1, यहाँ भी वर्ब 1, आई के साथ डू और सी के साथ डज लगा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आज ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट 3 मैं लेके आऊँगा, जहाँ पे मज़े से एक पर एक ट्रिक मैं बताऊँगा, जहाँ आप सीखेंगे कि कैसे यस नो क्वेश्चन बना सकते हैं और कैसे WH क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत मज़े से सिखाने वाला हूँ। सो गाइज, तब तक आप जो है इसको अच्छा से अध्ययन करें और देखें, अगर कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल, बी द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।